नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं जीपीएम क्लास को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए लगभग 15 से 20 टेस्ट आपको देने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर का जहां से क्वेश्चन उठा सकता है, जहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस टेस्ट पेपर में मैंने रखा हुआ है। तो आपका जो ये मैंने टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, लगभग आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उस एग्जाम को देखते हुए हमने बनाया हुआ है। जैसे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, वैसे मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे हुए हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हुए हैं और हम इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें एक एक नंबर वाले हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन जो है जो दो दो नंबर वाले हैं और कुछ 3 नंबर वाले भी हैं और कुछ लॉन्ग 5 नंबर वाले भी हैं। जैसे आपके एग्जाम में आता है सेम वैसे ही क्वेश्चन ये यहाँ पे रखे हुए हैं। हम याद रखिएगा कि आपको इस पेपर सेट को एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लगाना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप बताएंगे तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपको समझाने की मैं प्रयास करूंगा फिर अगले वाले वीडियो में। लेकिन आपको पहला काम करना क्या है, हमारे इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कर दीजिए और अपने सारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अभी मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों तक हमारा ये YouTube चैनल जो है वो बंद था, तो अब हमने स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत थोड़ा सा बिजी भी रहता हूं, इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और इस समय हम आप लोगों के लिए ये केवल हमने पेपर का जो शेड्यूल को देखते हुए, जो पेपर से लगभग 30% कटे हुए हैं, उसको भी देखते हुए हमने ये पेपर सेट को तैयार किया हुआ है केवल आपके लिए। हमारे कुछ ऑफलाइन के जो बैचेस के बच्चे थे उनको ये कहना था सर आप टेस्ट पेपर नहीं करवा रहे, तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो हम उन्हीं के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उसमें प्लस करेगा। जैसे हम ऑफलाइन में भी टेस्ट तो लेते ही हैं, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा प्लस है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पे आप पेपर सेट आपने देखा ही होगा, जो हमारे ऑफलाइन में बैचेस करने वाले बच्चे हैं इसमें, तो वो तो देख ही रहे होंगे कि जो वहां का पेपर है और जो यहाँ का पेपर है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। तो आप लोग यही कोशिश करिएगा कि वहां पे भी आप करते रहिए और यहाँ का भी ये थोड़ा सा देखते रहिए। हाँ, ये है कि आपको वीडियो हर वीक आपको बताया भी गया है, हर वीक आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा। ये क्लास 10th और 12th के लिए ये एक स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मैं सत्यम मिश्रा, आज आप लोगों को लिए हम लगभग सारे टॉपिक का एक एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है। तो हर एक लेसन का, जैसे आपके मैथ का ही पहले हम देंगे आपको, उसके बाद अगर आप लोगों का अच्छा वो रहा समझ पाएंगे इस पेपर का क्या कितना अच्छा मैंने बनाया हुआ है। ये समझिए कि पेपर बनाने के लिए समय दिन में होता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस होती हैं, फिर नाइट में हम लोग को टाइम मिलता है, तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये इतना मैं अगर कर रहा हूँ तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ये फ्री आपका दिया जा रहा है, तो बस आप एक चीज हमसे हम आपसे यही एक चीज चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और लाइक करें और अपना रिस्पांस जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ देने के लिए। क्योंकि नाइन्थ 10th और 11th और 12th ये इसीलिए मैं इन्हीं के क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोगों के लिए ये क्लास 10th के लिए ही मैं ये फोकस बना रहा हूँ कि क्लास 10th और 12th हमारा इस बार अच्छा रिस्पांस रहे, बच्चे अच्छे मार्क्स से आए, ठीक है। और जो मैंने पेपर बनाए हुए हैं भैया वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ कि मैंने 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप का लिया हुआ है और फिर उसके बाद एक एक नंबर्स के लिए हुए हैं 1 2 3 4, ये भी आपका 5 ही क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के आएंगे, वो आपके शॉर्ट टाइप होंगे। फिर वेरी शॉर्ट टाइप का आ जाता है जो 2 नंबर के होते हैं, ये भी लगभग 1 2 और 3 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर्स के लिए हुए, जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे ही पैटर्न पे हमने पेपर बनाए हुए हैं।
तो आपके स्क्रीन पे वो पेपर के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और मैं यहाँ पे उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, डैश करके इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर इस जो ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन क्या दिया गया भैया, देखिएगा ये टेस्ट पेपर पहला आपका है, वो भी कौन सा है, ये रियल नंबर का है। क्या है भैया, रियल नंबर का। तो रियल नंबर का टेस्ट पेपर चल रहा है, पहला टेस्ट पेपर ही है रियल नंबर का। ये आपके पूरे टॉपिक का, रियल नंबर का पूरा टॉपिक ही यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ये 20 क्वेश्चंस में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डैश इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा तो वो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन भी आपको देगा, ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, इस पोस्ट करिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दीजिएगा। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी मतलब क्या, 1 दे रखा है। अब सर ये 1 कैसे होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं 4 तुम्हारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 और 3, ये दोनों आपके प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपका बचता कौन है, 1 ही तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप देख लीजिएगा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो वहां पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल्स होता है। तो आप ऑप्शन में दिया गया होगा कौन सा, इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका है द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो हमें जो निकालना है भैया वो कंसेक्यूटिव बताना है, ऑड नंबर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन तो आपको दिखा ही होगा, 2, 0, 1 और 3। तो आपको भी आंसर तो पता चल ही गया होगा, 1 आपका क्या होगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है, क्योंकि 1 ही होता है। जैसा कि मैंने कोई 2 नंबर ले लिया, जैसे मैंने 25 और 27 को ले लिया, तो ये मैं जानता हूं कि इसका कौन कंसेक्यूटिव कौन होगा, 1 ही तो होगा जो दोनों नंबर को काट सकता है, ठीक है ना। अगला चौथा, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ पाई। पाई बताओ, पाई क्या होता है, आप जानते हो पाई इनरेशनल, क्या इनरेशनल तो होता ही नहीं है। और इसमें दिया गया इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, फिर दिया गया है इज टर्मिनेटिंग, डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो भैया मैंने आपको पहले भी ऑप्शन में इसको बता ही दिया था कि ये क्या होता है। तो इसका क्या था, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग पाई की वैल्यू की मैं बात करता हूं तो क्या होता है, 1.415 ऐसे करके कुछ होता है ना, 926 डैट, मतलब वो रिपीटेड नंबर्स नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ इज रेशनल एंड रूट बी इज इनरेशनल देन ए प्लस रूट बी इज है क्या, इज रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल और रेशनल। भैया ये तो सीधे आपको बताया है इनरेशनल होता है। क्या होता है, इनरेशनल होता है, ठीक है। तो ये था आपका 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आपने किया ये जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। तो वहां पे दे रखा है कि 69 और 92 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको थोड़ा सा कुछ हो सकता है समझ में कम आए, क्योंकि हम थोड़ा सा इंग्लिश में बता रहे हैं। तो भैया इंग्लिश से बता रहे हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है भैया, सरल करना होता है। आप लोग अगर वीडियो को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा हुआ है वही है। तो देखिए, तो वहां पे अगर क्वेश्चन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म का था, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो हम डालेंगे 6 नंबर और इसमें करेंगे कि प्राइम नंबर, पहले आप प्राइम नंबर निकाल लेना। सबसे सरल तरीका आपका प्राइम नंबर से ही आप होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। प्राइम नंबर निकालना
प्राइम नंबर में मैं बात करूं 69 और क्या 92। अगर मैं इसका प्राइम नंबर कहूं तो कहेंगे 3 इंटू 23। इसका प्राइम नंबर करूं 4 इंटू 23। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा 23 दोनों में मिल रहा है, तो हम कह देंगे सर 3/4 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चन पे, जो हमारे बैचेस के होंगे, जिसमें जो जिनको हम पढ़ा चुके हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन है कि स्टेट, आपके स्क्रीन पे वो भी क्वेश्चन दिखाई देता होगा, आप पढ़ लीजिएगा। स्टेट वेदर इन द गिवन रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग इन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वहां पे मुझे ऐसा नंबर्स लेना है जो रिपीटिंग ना हो। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने अनुसार उसमें फ्री हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। 7th में आपको अपने अनुसार नंबर ले लीजिएगा कोई भी, जैसे 13 मैं ले लेता हूं, कोई इससे बड़ा। 1 to 5 कोई रिपीट मैंने नहीं किया है, तो मैं अगर इनको करता हूं तो बताओ इनको क्या लिख सकता हूं 13, और इनको अगर मैं चेंज भी करूं तो करूंगा क्या 5 का पावर 5, ये किसका 5 का पावर 5 होगा। तो अगर मैं बात करूं इनको किस में के फॉर्म में करने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में करने के लिए, तब भी आप ध्यान दीजिएगा वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इस फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको डेसिमल में बनाना है कोई किसी नंबर को, तो आपको इस फॉर्म में जरूर बनाना होगा। बिना इस फॉर्म में बनाए आप डेसिमल नहीं बना सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको इसमें बनाना ही पड़ेगा, तभी वो डेसिमल के फॉर्म में बनेगा। मतलब वहां पे नीचे 10 आना ही आना चाहिए, तभी वो डेसिमल लगता है। तो जैसा कि मैं अगर n का पावर क्या ले लूं, n का पावर 0 और m का पावर कितना हो गया है 5। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो किसका n का पावर तो कुछ दिया ही नहीं गया, यहाँ पे तो है ही नहीं। m का पावर अगर मैं बात करूं 5 तो दिया ही गया है, तो ये क्या होगा हमारा सी रेशनल नंबर, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसी एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो कि सो दैट क्या रेशनल नंबर 13 ये जो मैंने लिखा हुआ है 25 हैज a terminating decimal expansion, ठीक है ना। ये हुआ हमारा क्या उस क्वेश्चन का जो आप जानते हैं स्टेट वेदर दा मुझे देना था कि रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर। तो अगला मेरा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा और हम एक बार पढ़ के आपको बता भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर वहां पे दिया भी गया था 13/2 ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिया भी गया था। क्वेश्चन में थोड़ा मुझे वहां पे दिखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तो ये क्वेश्चन आपकी इसमें दिया भी गया है, तो ये वाला क्वेश्चन बताना था क्या ये हमारा है क्या, तो आप बता देना। सो दैट रेशनल नंबर्स इतना हैज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये तो हमारा इस फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा नहीं है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, इस फॉर्म में बनाना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्या डिनोमिनेटर। तो इसमें यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इसका भी। तो देखो भाई एक चीज है, क्वेश्चन सारी आसानी है, आपको बनाना पड़ेगा। आइए डिनोमिनेटर भी हम लोग बना लेते हैं, डिनोमिनेटर बनाने की बात है। तो देखिए अगर आपको आता है तो आप लगाते रहिएगा कि हाँ इसका सर ये आ गया है, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। चलिए
जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि जो नंबर से दिया गया है वो क्या है 4 3 1 2 4 5 6 7 8 9। ये तो 1 2 3 4 5 से नंबर ही दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि इसमें ये बताना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही तो होता है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होगा, तो यहाँ से जीरो को हटाओ, पॉइंट को हटाओ, जीरो नीचे लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8। तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 1 ये नंबर से लगा ही हुआ है, तो आप इसको जल्दी से लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको लेके टोटल कितने हो गए भैया, यहां से अब हम पॉइंट को हटा देंगे। अगर हम इतना कर लिए हैं, इसको कर लिए हैं, तो समझो अब हमारा काम हो गया। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको रहने दो, अब इसको ऐसे लिख दो, सबको ऐसे बना लो 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 का पावर 9, क्या बना दो 10 का पावर 9। अब 10 को आप ये भी जानते हो कि इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि 2 की पावर n इंटू 5 का पावर m होना चाहिए। तो इसको भी आप 2 इंटू 5 के फॉर्म में बना लो, 5 के फॉर्म में बना लोगे। तो अब तुम्हारा जो आ जाएगा, अब देखो वहां से आपका आंसर आ जाएगा कि सर प्राइम नंबर जो होता है, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ क्या 4 3 1 2 4 5 6 7 8 9 का जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो होगा क्या 2 की पावर क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 का पावर 9, क्या हो जाएगा 5 का पावर 9। ठीक है, ये इस वाले फार्मूले से हम बता सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा भैया, यही होगा। मतलब n बराबर 9 और m बराबर 9, आप इतना लिख सकते हैं। केवल एक ही नंबर का होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन इतना लंबा करना होगा। ऐसे नहीं कि बस केवल आपने बस छोटा सा लिख दिया, आपने कहा, आप सोचोगे तो हमने तो पूरा किया है। भैया कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर थोड़ा सा भी गलत करोगे। तो पूरा मैथ है, मैथ को आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करो उसको, तभी जाके नंबर्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप देखिए, पढ़िए उसको क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th में जो क्वेश्चंस है वो मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन 9th है, हाँ 9th में है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 15 एंड 36 बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। तो जो हमें निकालना है, तो उसमें दिया गया है 24 और 15 और 36 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि उसमें जो जो दिया गया है आप लिख लीजिए, 24 15 और 36 का आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। लिखने का सही तरीका कैसे है, ऐसे ही है, आप लिख दीजिएगा लेट अस फर्स्ट द फैक्टर ऑफ 24 15 और 36। क्या लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट अ फैक्टर ऑफ 24 15 और 36। उसके बाद आप ये नंबर लिखें। उसके बाद आप लिखेंगे कि अब 24 को हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 कर देंगे। आप कैसे करोगे, ऐसे कर देना कि सर हमें तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से 6 करेंगे, फिर 2 से 3 करेंगे। आप अब लिख देना 2 की पावर कितनी बार, 3 बार इंटू 3। 15 को 3 5 जा 15 होता है, 36 को आप यहीं पे इसको भी काट सकते हो,
पहले 2 से, फिर उसके बाद 3 से। तो लिख देना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम, अब देखो यहाँ पे मुझे बताना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। मतलब क्या कि जो इसमें नंबर्स आपको मिल रहा होगा, देखो कोई नंबर्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 3 3 सब में मिल रहा है, वो भी लेंगे। जो जितनी ज्यादा बार मिलेगा वो भी लेंगे। मतलब देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कौन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 3 में सबसे मैक्सिमम पावर कौन है, इंटू 3 का पावर 3। और कोई है 5, 5 एक बार है, 5 लिख दो। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। आते हैं हम किस पे, एचसीएफ में। क्या, एचसीएफ, एचसीएफ ले लो। एचसीएफ में जो सबसे कम बार मिला होगा, देखो अगर यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है इसमें 2 वाला, तो नहीं लेंगे। 3 मिल रहा है क्या, हाँ, केवल मुझे कौन मिल रहा है, 3। कितनी बार, सबसे कम में। देखो एचसीएफ में हम ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में मिनिमम पावर ले लेंगे, और एलसीएम में क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर, क्या, बड़ी वैल्यू। ठीक है, मिनिमम पावर और मैक्स पावर। ये हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम में जिसका नंबर रहेगा उसमें अगर मिल रहा है तो कौन सा नंबर का सबसे मैक्सिमम पावर है, और एचसीएफ में जो सबसे मिनिमम पावर है मिलना चाहिए वो लेंगे। इसमें जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है उनको भी रखते हैं। इसमें जो मिलता है बस केवल उन्हीं को रखते हैं। तो ऐसे समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। तो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, अच्छे से समझ लेगा वो। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर आप 10th जल्दी से पढ़ो। 10 क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट करवा देते हैं, फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन पे चलेंगे, जिससे आपका 20 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर कहाँ जा रही है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे। अगला 10th क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर a and 3। आप अपना क्वेश्चन देखते रहिएगा। 3, दिस एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a is equal to 3q plus r, find the क्या पॉसिबल वैल्यू और r। तो यहाँ पे ये वैल्यू, मैं ये वाला क्वेश्चन तो मैंने प्रूव करवाया, ऊपर वाला भी क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं कि आप ये नहीं कह सकते सर ये हमने नहीं किया हुआ, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन तो इतनी बार करवा चुके हैं ना। चलिए आइए, तो थोड़ा सा आवाज आएगा क्योंकि समझ रहे हैं कि सिटी है, सिटी में 12 बज जाए, 1 बज जाए तो कोई मतलब नहीं है, गाड़ी तो आना जाना है। तो देखिए आप लोग सपोर्ट करिए, फिर आगे देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या आता है कि मुझे जो एक यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो हमने बताया हुआ है, उसमें हम लोग कैसे करते थे, देखो सेम टू सेम जैसे मैंने करवाया हुआ है मैं वैसे ही आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिएगा, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग, मैं सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा अभी। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन, अगर आपको आता है तो आप जरूर इसको लगा लीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं इतने शॉर्ट में आप लिख दोगे, नंबर भरपूर मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके ही उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश किया हूँ, इसमें सारे एक शॉर्ट वर्ड मैंने डाल रखा है, तो आप ये भी आप देखिए। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2 क्या पॉजिटिव नंबर, क्या पॉजिटिव नंबर। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव नंबर है क्या, भैया कोई भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, पी क्यू आप ले सकते हो, हम कहो पी क्यू ही ले लेकिन रहने दो, ए और बी मैंने लिख दिया तो आप कोई भी ले सकते हो। हम मानते हैं इसको ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगला हमारा वो टॉपिक होगा, उसमें होगा
कि हम ये कहेंगे कि और ये हमारे कैसे होंगे, एक इंटीजर्स Q and R such that A is equal to, हम कहेंगे B into Q plus R, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि ये नंबर्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो, बराबर हो, कहां तक, R, मतलब R के बराबर, उससे बड़ा क्या होना चाहिए, B वैल्यू। बिल्कुल, आइए देखते हैं, अगर मैं B बराबर क्या ले लेता हूं, इसमें दिया भी गया है क्वेश्चन में, क्या ले लेता हूं, तो देयरफॉर 0 क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद अगर हम कहें सो अब पॉसिबल हो गया, पॉसिबल मतलब 3 से छोटे सारे नंबर्स, मतलब पॉसिबल कौन कौन से हो गए, कहोगे सर पॉसिबल तो अब हो गए ना, 3 अगर ले लिया तो, बिल्कुल, कौन कौन से, पॉसिबल ऑफ R कैन बी 0, 1 और 2, इसके अंदर ही लेंगे, ना कि अगर यहाँ पे 3 बोला है तो हम 4, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर की ही बात, 0 से लेके अंदर की ही बात किया गया है। 0 because as per Euclid division lemma R is greater, क्या, greater than, equal to 0 and smaller than b। अब कहोगे सर ये कैसे हम याद करेंगे, तो देखो याद करने का मतलब ये है, आप ये जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको 2 पॉजिटिव नंबर्स लेना है, कोई भी हम a और b ले लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो एग्जिस्ट करे, किसको इंटीजर ऑफ q और r सच दैट a कोई p और q प्लस r, और वो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हम जानते हैं 0 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए r के, और उससे बड़ा होना चाहिए p, और वहां पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। तो ये कितने का वो हो जाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन कहां तक, 3 तक। तो वो पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आपको पता हो गया होगा, वो पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन लेमा ग्रेटर देन ऑफ इक्वल ऑफ 0। ये थ्योरम भी है, थ्योरम अगर आपको याद होगा तभी आप इसको कर लेंगे आराम से। ये थ्योरम मैंने लिखवाया भी हुआ है, मैंने सभी को कहा है ये थ्योरम जरूर याद कर लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे आपका आगे चल के बहुत काम करेगा, तो हर जगह टाइप पॉइंट टू पॉइंट करके वो लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर, 11th क्वेश्चन है। अब यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कहां से कौन क्वेश्चन आ रहा है, आप अब यहां से गेस लगा सकते हैं कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो केवल कितने नंबर्स के आएंगे, 2 नंबर्स के आएंगे। ऐसे क्वेश्चन केवल 2 नंबर्स के आएंगे, और इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आपको कि ये याद रखिएगा। आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे किस पे कितना समय देना है ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। नहीं तो पता लगा कि आपके पास लास्ट में समय ही नहीं बचता है, लगता है कि और अब टाइम आ जाए। चलिए अगला 11th क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस इन x का पावर 2 माइनस के माइनस 6 का x प्लस 2 ब्रैकेट में 2 के माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एंड बीटा। तो आइए हम लोग निकालते हैं क्या, इफ a एंड b आर 0 इन x का पावर। चलिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं वही कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। चलिए आइए, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है,
तो आप कहेंगे, तो जो दिया गया है आप लिखो गिवन, क्या क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस बी 6x प्लस 2 के माइनस 1। ठीक है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को आप पहला काम करोगे कि पूछ करके पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए, गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरो नॉट जीरो ऑफ एक्स का पावर 2 माइनस के माइनस 6x प्लस 2 के माइनस 1। सॉल्व करने का बहुत आसान तो आपको हम बताएंगे, बस केवल आप लगे रहिए लास्ट तक। आइए, गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो पहले तो ये कहेंगे जो अल्फा और बीटा है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद अगर वो पॉलिनोमियल है तो ये हम कहेंगे x का स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2 के माइनस 1। अब यहां पे आपको ये पता होता है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा में बोलूं तो क्या होता है, तो कहोगे सर ये क्या है, माइनस के माइनस 6 ये होता है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन में त्रुटि तो नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो माइनस माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे ये है तो ये बताओ क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है, -6/6 है। क्या है, ये है। तो और दूसरी वाली वैल्यू की बात मैं करूं, अगर अल्फा और बीटा की तो वहां पे ऑलरेडी वो दे रखा है 2 के माइनस, ये अल्फा और बीटा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो क्या, a की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते, यही लिखते हैं। अल्फा की वैल्यू पता हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो गई, तो अब इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम नॉन जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। याद रखिएगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको आप याद रखिएगा, ये क्योंकि जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, हमेशा आएगा भी, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। आप नोट करिएगा, देख लीजिएगा कि हमने क्या कहा है, कि सर ने कुछ कहा था कि इस टॉपिक से, इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता। ये अगर आपने एक बार नहीं 2 बार अगर आप लगा दिया तो ये समझो कि आपने पूरे टॉपिक को आपने टच कर लिया है इस पॉलिनोमियल से। वो इस पॉलिनोमियल से अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपके इसी 20 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो। आइए, यहां से अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा दोनों हो गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो यहां से मुझे निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/2 किसके होता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। कहोगे सर अल्फा और बीटा दे रखा है कितना, x माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस दे रखा है, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस दे रखा है, और यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, k + 6, क्या आ जाएगा, k + 6 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे दे रखा है 2 के माइनस 1। जो भी होगा इसमें हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही इसमें दिया गया है पेपर में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो भी होगा वो यही चीज़ मैंने रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं बाहर से, क्योंकि आप जानते हो कि a + b जो होता है वो -b/, क्या होता है, a। और फिर वही चीज मैं अगर प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं तो क्या होता है, c/a होता है।
तो ये आप भूलना नहीं है, फार्मूला ही है ये, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है, नॉन जीरो ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू आपको दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं k + 6 इज इक्वल टू, इसको कटपिट भी करना है, काट सकते हो, मुझे लग रहा है ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, तुरंत काट दोगे आप। अगर काट दोगे तो बचा क्या, 2k - 1, और k को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, मतलब 7 आ जाएगा k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर कैसे, आओ थोड़ा सा और हम देखते हैं। ऐसे देखना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या, +6 इज इक्वल टू 2k और -1, तो इसको इधर लाओगे 6 + 1 हो जाएगा, अगर इसको उधर ले जाओगे तो -k हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा आंसर भी चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो होगा, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, मैं वो दोनों कंडीशन में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बिंदी टाइप का, तो हो सकता है कि वो, अगर ये नहीं होता है तो याद रखिएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हटा दोगे, मैं एक बार इसको लगा के समझा दिया और एक बार नॉट लगा के भी समझा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर मैं नहीं लगाता हूँ तब याद रखिएगा कि इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा कि क्या, कि माइनस के और -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर से 2/2, 2k - 1, 2 से 2 कट जाएगा, -k + 6 इज इक्वल टू 2k -1, और ये इधर लेके आओगे 7 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा k की वैल्यू 7/3 हो जाएगा, रखिएगा। बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होना है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा इसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होगा, और हो सकता है यही हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए, ठीक, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देखो, लगना ऐसा ही है, मेथड यही है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ माइनस और प्लस का कुछ यहाँ पे इशू चल रहा है, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको एक बार ऐसे ही सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अगर आपको क्वेश्चन सही क्वेश्चन अगर आपको इसका मिले तो मेरे पास जरूर भेजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा, हाँ इसका ये होगा, इसमें मैच नहीं कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्लस माइनस का वो इश्यू आ रहा है सामने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर आपको सही सॉल्यूशन आता है तो आप ऐसे ये छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगा के चलिएगा, आंसर आए तो भी ना आए तो भी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर लो हो रहा है। तो अगर लो हुआ तो इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। तो आप जो लगाने पे ऊपर लगा सकते थे वो आप कंप्लीटली लगा ही नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1296 दिया गया है। आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको तो कर ही सकते हो, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इसको कर लेना, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं। अगला 13 क्वेश्चन हम डायरेक्ट आते हैं। विथआउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट रेशनल नंबर 33/50 इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि इसका डेसिमल्स फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने ये अभी तक क्वेश्चन लगाते आए हैं, तो देखिए, तो क्वेश्चन
मैंने वो प्राइम फैक्टराइजेशन का आप जरूर कर लीजिएगा, उसका क्या आंसर आएगा वो आप हमें बताइएगा। 13 नंबर में आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है कि जो आपको दिया गया है नंबर्स, गिवन दी नंबर्स क्या है 33/50, क्या दे रखा है 33/50 दिया गया है। डिनोमिनेटर इसका क्या बनाना है मुझे ये पता है, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपको पहले भी बताए हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना अनिवार्य है। आइए इसको बनाते हैं। तो ये अगर हमने बनाया 33/50, तो यहाँ पे हम कहेंगे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो सर ये 50 है, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 के फॉर्म में, मतलब ये 2 की पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डिनोमिनेटर जो मेरा बन रहा है वो क्या किस फॉर्म में बन रहा है, फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 के फॉर्म में बन रहा है। मतलब n की वैल्यू अगर मैं बात करूं 1 है और m की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना, इस फॉर्म पे क्या है 1 है। तो अब यहाँ पे जो मुझे बनाना है इसको क्या, मुझे ये पता है कि इसके बराबर इसको करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या करना होगा कि 2 की पावर 2 कर लेना, मतलब अगर यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हो, अगर ऐसे ही कर रहे हो, चलो एक 2 अगर यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो एक 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, और 5 का पावर 2 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बाई इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या 2 इंटू 5 का पावर 2, मतलब अब दोनों की वैल्यू क्या हो गई है सेम हो गई है। इसका जो डेसिमल से नंबर आएगा 0.66 आएगा, क्या आएगा 0.66, मतलब 2 नंबर के बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। तो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, आप देखिए अपने स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। 14 नंबर क्या कहता है, 14 कहता है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n और क्या है n आना है और सीधे लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिकली हम लोग करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर आप इसके क्वेश्चन पे 14 नंबर पे आ रहे। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि इसमें जो नंबर्स दिया गया है लेट दी नंबर, वो नंबर क्या है, वो है 3q प्लस r, क्या है 3q प्लस r। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या हो जाएगी 3q प्लस r, और दूसरी वाली यहाँ पे वैल्यू आपको बता ही रखा है वेयर कहां से कहां तक, 0 से बड़ा होगा बराबर होगा कहां तक 3 तक, मतलब 0 1 और 2 रखना है आपको, यहाँ पे रखो। एक बार n की वैल्यू क्या रख देना 0 रख देना, एक बार 1 की वैल्यू क्या रख देना 1 रख देना, और एक बार 0 की वैल्यू 2 रख देना, आपका ये नया नंबर बन जाएगा। अगर ऐसा बना तो क्या बना n बराबर क्या बना 3q, देन द नंबर आर 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, और यहां से हम बताएंगे q इज डिविजिबल बाई, इसको क्या 3 डिविजिबल कर सकता है। आइए नेक्स्ट वाले, अब हम लेते हैं n बराबर जो दिया गया है क्या q प्लस 1, देन द नंबर, बस केवल आपको देखना होगा कैसे हम लगा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हमने किया क्या कि जो नंबर था ये नंबर आपका दिया गया है, तो इस नंबर के बराबर कितने नंबर तक 3 नंबर तक दिया गया, तो 0 से बड़ा होना चाहिए 3 तक होना चाहिए, तो उसमें आ जाएगा 0 1 और 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 दिया गया, r की वैल्यू 0 से और 3 के बीच में होना चाहिए, 0 1 और 2 रख दिया। एक बार हमने n की वैल्यू क्या ले लिया 3q ले लिया, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, फिर एक बार इसको ले लिया, इसको देखो अब सॉल्व करने वाले हैं, द नंबर आर 3q प्लस 1
3 क्यू, अब यहाँ पे आप रखते जाओ, तो अगर आप रखोगे क्यू प्लस कितना आ जाएगा, 2 ऐड करोगे तो 3, फिर अगला क्या प्लस, तो ऐसे ही आप नंबर्स को क्या करोगे, आप आगे नंबर तक ले जाओगे, क्या क्या जैसे जो दिया जाएगा उसकी आगे। तो इसमें आपने देखा, पहला आपने नंबर जो लिया हुआ है तो आप लिखो क्यू 3 क्यू प्लस इज डिविजिबल बाई क्या, डिविजिबल बाई 3। वो नंबर्स क्या करेगा, उसको डिविजिबल करेगा। अगला नंबर था हमारा क्या, ये ले लो n बराबर क्या 3 क्यू प्लस 2। यहाँ पे भी वही हम लिखेंगे, दी नंबर आर 3 क्यू प्लस 2 अप टू 2 का गैपिंग 2, इसको 5। अगला नंबर क्या हो जाएगा, वो 3 क्यू प्लस 4 प्लस 3 क्यू प्लस 6, मतलब अब 2 की गैपिंग होने लगी। तो आगे तक नंबर हम अगर लेके जाएंगे तो हम बताएंगे 3 क्यू प्लस 6 इज डिविजिबल बाई किससे भैया, 3 से। ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। किस पे, तो आप बता देना कि आउट ऑफ किस पे हुआ, n पे हुआ, and n plus 4 ओनली 1 डिविजिबल, कोई एक ही नंबर इसको क्या कर रहा है, डिविजिबल बाई 3। तो आपको इसमें करना क्या था भैया, कुछ नहीं, बस केवल आपको क्या करना था कि लेट द नंबर जो दिया जाएगा उसमें आपको ये वैल्यू तो दिया जाएगा क्योंकि वहां पे रहेगा, तो वो r की वैल्यू कहाँ से लेके 0 से लेके 3 तक, r की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 3 तक दिया जाएगा। तो वहां से आप वैल्यू पर 0 रखोगे, 1 रखोगे और 3 रखोगे। फिर इसकी वैल्यू जो है तो एक बार बताओगे 1 2 3 0 1 2 3 होगा, 0 1 2 3 होगा, तो उसको हम क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे। 3 से मैंने डिविजिबल कर लिया। फिर अगला नंबर यहाँ पे आएगा 3 वाला, तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो आगे ये हम करेंगे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अगला आगे हम क्वेश्चन जो हम चलेंगे कंटिन्यू, तो आप वहां तक करवाए थे 14 क्वेश्चन तक हमने करवा रखा था। अगला जो क्वेश्चन है आप में, तो वो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेता हूँ भैया पेपर से। तो हाँ, तो हमने वहां तक कहाँ तक करवाया था, 14 क्वेश्चन तक। 14 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका था, उसके आगे अब हम करवाने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो भी दिख रहा होगा, जैसे कि हमने बताया भी है कि आपके जो भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़िएगा, और हमारे सभी जो देखने वाले बच्चे हैं वो चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों और चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, सारे बोर्ड को मैं मिक्स करके पेपर बनाया हूं। ऐसा नहीं कि बस केवल आपका, हाँ, जिसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा आईसीएसई में पूछा जाता है। जैसे अभी हम आपको पहले आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए, लास्ट के 5 मिनट में हम आपको सारे वो समझा देंगे इसमें क्या किसका क्या है, और आप अपना बुक का भी लगाते रहिएगा। आइए 15 क्वेश्चन है, आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि राइट द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इफ एन ऑड नंबर p divided q square then will be divided q square also explain। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देता होगा। ये कितने नंबर का भैया, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप अगर देखे होंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे जो अभी हमने 15 नंबर, हम कहें ना 15 नंबर ही करवाना है, तो 15 नंबर आप देखिए। 15 नंबर में कहा है कि आपको पहले क्या कि कंपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। क्या कंपोजिट नंबर चाहिए, बताइए। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो कितने बच्चों को ऐसे मालूम होगा कि कंपोजिट नंबर ही नहीं आता होगा। लेकिन मैं बता दूं, मैं एक तरफ से मैं समझाता हुआ चलूंगा कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है
वो याद रखिएगा 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है, जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। फिर प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर कितना होता है भैया? आपको पता भी होगा, 3 होता है। इवन क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे फिर उसके बाद हमने कहा HCF। अब इन दोनों में HCF क्या होगा? HCF एंड LCM। तो ये बताओ भैया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे HCF की, तो HCF दोनों में क्या मिल रहा होगा? 3। तो HCF क्या आ जाएगा? 3। LCM क्या आएगा? LCM क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। तो आपका HCF 3 और LCM 9। तो अब हम कहेंगे कि ऑड नंबर P डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड किससे? अभी उसमें लिखा भी है क्वेश्चन में, जैसे जैसे लिखा हुआ आप वैसे ही बताएंगे कि P डिवाइडेड इन Q, देन P इज one of factor of Q स्क्वायर। क्या? Q स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि ये जो P है वो डिवाइडेड ऑफ Q स्क्वायर के है, एंड P इन वन ऑफ फैक्टर ऑफ Q, दिस दैट एंड Q स्क्वायर विल बी P R। हम मान लेते हैं वो हमारा क्या? P R हो या P M हो, P N हो, कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। R इज हमारा इंटीजर, सम फॉर सम क्या? इंटीग्रल ऑफ R। जो हमने लिया हुआ है वो R जो है वो क्या है? एक इंटीग्रल। ठीक है, अगला हम यहाँ पे अब रख देंगे कि Q इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू, मैं ऊपर रफ कर देता हूं, देखिएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा। चलिए मैं यहां से मैं यहां पे लगा, देखिए, ठीक है। तो यहां से हम आगे यहां पे लिख रहे हैं, आप नोट करिएगा कि यहां से यहां पे। तो हमने क्यू स्क्वायर को हमने कहा क्या कि क्यू स्क्वायर जो है क्या? क्यू स्क्वायर क्यूब जो है आप क्या लिख सकते हो? क्यू स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो तो आप ये भी बताओगे कि क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई में ये अगर होता है तो आप ये भी बताओगे कि क्यू स्क्वायर अभी किसके बराबर था? क्यू स्क्वायर अभी आपने ये लिखा हुआ पी आर के, तो आप बताओगे क्या? पी आर इंटू क्यू। इसके अगर ये इसके बराबर हो गया तो आप सीधे सीधे बताओगे भैया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है ये फर्स्ट, तो इस इक्वेशन से ये आ गया है। और इसी के साथ हम बताएंगे कि P जो है इज अ फैक्टर जो है आप किसके? क्यूब का है। और इसी से आप बता लेंगे कि हमारा जो P है डिवाइडेड ऑफ, ठीक है ना। आपको इतना ही लिखना था। आपको पहला क्या बताना था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, इन दोनों का HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, 9 और 3 होता है। फिर वही जो क्वेश्चन में कहा है क्या वो इससे डिविजिबल तो होता है, आप बताओगे क्या? बिल्कुल, कि ऑड नंबर P विल बी द क्या? Q स्क्वायर, देन P इज एन वन फैक्टर ऑफ Q एंड Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, कोई एक फैक्टर होगा उसका। तो पी क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू, क्योंकि क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, तो इज इक्वल टू क्यू। तो इसके बाद क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप पीछे आपने निकाल रखा था क्या? पी आर, और वही पी आर किसके बराबर होगा? मतलब इसमें एक फैक्टर हमारा क्या मिल गया? पी, और वही पी इज अ फैक्टर ऑफ क्यूब के, और पी इज डिवाइड बाई, ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो ये था हमारा क्या भैया? 15 नंबर। आइए 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, जल्दी से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आगे बताएं जल्दी से।
अगर समझ में आ रहा हो तो आगे जल्दी से हम क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहता है, क्वेश्चन 16, द HCF एंड LCM of two polynomial px and qx, then 2x minus 1 and 6x cube plus 25x square minus 24 plus 5 and respectively if p ब्रैकेट में x is equal to 2x square plus 9x minus 5 in determine in qx। मुझे डिटरमाइन करना है कि इसको qx को निकालना है, qx की वैल्यू क्या होगा। जैसे तो आपने फार्मूला भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो उसी के फॉर्म में हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपको अगर उन्होंने कहा कि px की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है, क्या दे रखा है, उन्होंने कहा कि qx स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस या माइनस 5 ये दे रखा है। तो मुझे पहले इसका तो आप क्या बना, जैसे आप अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सॉल्व किया होगा, तो आपका ये इक्वेशन क्या है, तो एक आपको बताया भी गया होगा कि ये जो होता है भैया वो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c का ये एक इक्वेशन है। अगर आप ध्यान दिए हो, हमने 4 इक्वेशन आपको बताए हैं कि ये 4 ही इक्वेशन छोड़ करके कोई इक्वेशन बन ही नहीं सकता। वो चारों इक्वेशन क्या है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका केवल 4 इक्वेशन ही ऐसे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। 4 इक्वेशन को छोड़ करके कोई इक्वेशन अगर आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये चारों इक्वेशन आपको आता है। इसमें मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है, a इंटू सी कर लेना, जो आ जाएगा उससे आप b को पता कर लेना। बस a इंटू सी करना, जो आ जाएगा उसका ऐसे फैक्टर करना कि हमारा b वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। आओ देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अगर 5 2 जा 10 मैंने कहा ना a इंटू सी कर लेना, मतलब 2 इंटू 5 कर लेना और आ गया क्या 10। 10 को ऐसे फैक्टर करना कि a आ जाए। मतलब 10 किन किन तरीकों से आ सकता है, 10 इंटू 1 आ सकता है, 2 इंटू 5 आ सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है 10 लाने के लिए। और ये बताओ, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 आता है, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो इससे तो ये कंडीशन तो होवे से रहा, मतलब ये तो होने वाला नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। यहां से अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 11 होता है, अगर इनको माइनस करता हूं तो 9 होता है। मतलब कि ये वाला तो स्टेप तो खत्म हो गया। रहा क्या स्टेप, ये वाला, ये वाले से ये आ रहा है, किस करने पे, माइनस करने पे अगर आ रहा है तो भैया एक कर देना 2x स्क्वायर, पहले आप किसको करोगे, प्लस वाले को क्या कर देना 10x कर देना, और माइनस x कर देना। क्यों करोगे, क्योंकि हम जानते हैं 10x और 1 को मिला करके क्या बन रहा है 9 बनेगा, जब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तब। और यहाँ पे क्या रख दिया आपने, माइनस 5 रख दिया। आइए दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन एक x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, और 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मतलब 2x आप दोनों में मिल रहा था, आपने ले लिया। एक क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया है, प्लस 2 5 जा मतलब 5 मिल गया, मतलब यहाँ का काम खत्म। आते हैं यहाँ पे ऐसा क्या ले लिया जाए यही फिर से मिल जाए। याद रखना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो यहाँ पे आ जाएगा वही यहाँ पे उठा के रख देना, कैसे भी करके यहाँ पे दोनों में देखना, माइनस माइनस दोनों में मिल रहा है, माइनस ले लो, 1 ले लेना, x प्लस 5 अपने आप आ जाएगा। इन दोनों का क्या सेम सेम हो गया, तो उनको आप एक बार लिख लीजिए, और फिर जो आपने कॉमन लिया हुआ है उनको एक साथ लिख लीजिए। आपका जो इक्वेशन आया है भैया ये आ गया है, मतलब आपका जो px आया है वो आपका ये नंबर रहा है। आगे अभी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो आपको ये मिल गया होगा क्या, HCF, मतलब यहां से हमें ये पता चल गया है कि HCF ऑफ px एंड qx इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, अभी आपको वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 2x। बुक में आप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा,
क्वेश्चन जो आपने देखा हुआ है तो वहां पे आपको दे रखा है ना। और अगला दे रखा है क्या, एक्स का क्यूब प्लस 25 एक्स का स्क्वायर और क्या माइनस 24x प्लस 5। ये क्वेश्चन में आपके हैं, आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। और ये एलसीएम है, ये किसकी वैल्यू है भैया, ये एलसीएम है। ये क्या हो गया, एलसीएम की वैल्यू। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम अगर दिया गया तो दोनों को एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं कुछ, क्या कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन लेने का मतलब ये है भैया कि ऐसा कॉमन लिया जाए कि वो फिर आ जाए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 2x है, ठीक है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, फिर यहाँ पे क्या है 1 है 24, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो एक x माइनस 1, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको ले लूंगा तो 2 कॉमन लूंगा तो 3 2 x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 14, तो आएगा क्या भैया प्लस 14x और प्लस और माइनस 5। आपका ये बन जाएगा हमारा क्या, एक इक्वेशन। ये क्या है, ये क्यूब का फार्मूला है भैया। ये क्या है, अगर आपको पता हो, अगर मैं आपको बता भी देता हूं, ये कौन सा फार्मूला होता है कि आपको a प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो ये था हमारा एक फार्मूला। तो यहां से हम इसको निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसका ऐसे फैक्टराइजेशन, अब फिर से आप फैक्टराइजेशन करिए कि इसका लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि ये 15 आ जाए। तो कैसे, 3 इंटू 5 का अगर आप ऐसे फैक्टराइजेशन करिए 15 आया, 15 को ऐसे करिए कि क्या आ जाए 14 आ जाए। तो आप कहोगे कि 5 इंटू 3 15 होता है और 15 इंटू 15 होता है, और कोई तरीका नहीं दिख रहा मुझे। आइए इन दोनों को प्लस करिए तो 8 होता है, माइनस करिए 2 होता है, इन दोनों को प्लस करिए तो 16 होता है, माइनस करिए 14 होता है। मतलब ये वाला कंडीशन तो होने से रहा कंडीशन, इस पे प्लस करने से तो होने से रहा, माइनस होने से तो दोनों हो रहा है। आओ माइनस करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस क्या कर दिया जाए, प्लस ज्यादा आ रहा है तो प्लस वाले को ज्यादा कर देना, क्योंकि जहां पे प्लस ज्यादा आ रहा होगा तो प्लस वाले को ज्यादा कर देना, माइनस यहाँ पे x जरूर लगाओ भैया, माइनस x करना -5। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा होगा, बिल्कुल x 3x प्लस क्या हो जाएगा भैया 5, इधर भी -1 ले लेना, x प्लस 5, दोनों में कॉमन मिल गया है। अगर दोनों में मिल गया है तो आप फिर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 3x माइनस 1 एक में और x प्लस 5 एक में। अब यहाँ से आपको ये मिल गया क्या, ये आपका एचसीएफ और एलसीएम भी मिल गया है। यहां से आप टोटल ये नंबर्स लिख लीजिए, क्या क्या मिला आपको कि सर मिल गया है 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 5। ये टोटल नंबर क्या आ गया है आपका एलसीएम और px इंटू क्यूएक्स में, ठीक है, आपका ये नंबर आ गया है। तो यहां से हम थोड़ा सा ऊपर वाले को रफ कर रहे हैं, आप नोट करते हुए आप जहां पे हो जाए तो आप कर लीजिए। ऊपर से मैं अगर रफ कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं कहां तक हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसके आगे मैं बात करता हूं, अगर ये फार्मूला ये होता है कि px इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू एलसीएम, कर लेना। यहां से अगर मैं बात करूं px की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है, क्या दे रखा है x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1, ऊपर मैंने लिखा था, इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू ऑलरेडी ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है 2x माइनस 1 इन 3x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 5। आइए तो यहां से कुछ वैल्यू मिल रहा होगा, जो मिल रहा होगा ठीक है, जो नहीं मिल रहा होगा उनको भी ठीक है। तो एचसीएफ एक और दिया गया है, एचसीएफ की वैल्यू नहीं लिखा गया क्या, एचसीएफ ये दिया गया है ना, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 और लिख लेना। एक मिनट, मैं चलो ये हो गया टोटल एलसीएम का, ये हो गया एचसीएफ का, ये एचसीएफ का हो गया, ये टोटल एलसीएम का हो गया, क्योंकि यहां से आपका ये आया है, कॉमन लिए हो तो ये आया है, तो ये आया है, तो ये सारे वैल्यू आए हैं। ये किसका था, एलसीएम का था, मैंने लिखा हुआ, और ये तुम्हारा एचसीएफ का था जो कि ये लिखा हुआ, ये एलसीएम का ये है, एलसीएम का ये है, तो मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन से यहाँ से किया गया, ये 2 माइनस 1, फिर उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर दिए हो आप, ये आ गया, इन दोनों को एक में रख दिया, मतलब एलसीएम की वैल्यू ये हो गई और एचसीएफ की वैल्यू ये हो गई, दोनों तरफ से एक एक मिल रहा है, इसको और इसको आप क्या कर दो,
कट कर दो। तो मिला क्या, मुझे इसकी वैल्यू निकालना था क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दिया गया था। तो क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी क्या, 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कि 3 2 x का स्क्वायर इधर करोगे तो -3x, इसका करोगे तो -2x और इसका करोगे तो +1। 6x स्क्वायर 3 2 -5x और +1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, मतलब किसकी वैल्यू हो गई है, क्यूएक्स की हो गई। ये हो गई 15। एक बार नहीं, इसको वीडियो को 2 बार आप देखने, आप जहाँ पे नहीं आ रहा है उसको फिर से रिवाइज करके देख लेना। और आपको अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है। मैं एक बार अपना नंबर भी नीचे लिख देना तो मैं कोशिश करूँगा आपको कॉन्टेक्ट करके आपको समझाने का। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। और अगर ज़्यादा समस्या हो तो आप कोचिंग में लेके आइएगा और मैं आपका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स में दिख रहा होगा, आप अपने स्क्रीन पे वो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए जल्दी से और मुझे जल्दी से बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है दी ट्रैफिक लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस बार 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये आता है तो क्वेश्चन सभी छोड़ देते हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड के हो चाहे वो CBSE बोर्ड के हो। और यूपी बोर्ड को तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो हिंदी में लिखता है कि एक ट्रैफिक लाइट, कोई भी एक ट्रैफिक लाइट है एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, जो कि 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजिंग आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 48 second, 72 seconds and 108 second in respectively. And if you all changes in 8 am उस समय हो रहा था, then in what time will be they again change in, मतलब अब बताओ कितने, एक बार तो वो चेंज हो चुका है 8 o'clock पे, मतलब 8 AM पे वो चेंज हो चुका है। अब बताओ वो ऐसे कब चेंज होगा, कितने मिनट बाद, तो ये आपको निकालना है। तो भैया निकालने का मतलब ये है कि आपको कैसे निकालना है ये आपको समझना होगा। तो बहुत ईजी है जैसा कि मैं बताऊं। तो आइए हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन में बताया है कितना, एक बार 40 कितने, इसको पहले हम लोग कर लेंगे। एक क्या दिया गया है, 48 दिया गया है, फिर उसके बाद 72 दे रखा है, फिर उसके बाद 108 दे रखा है। अगर मैं दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं तो हम करेंगे क्या, 2 इंटू इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अब कैसे करोगे सर, तो भैया देखो कई तरीके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। जैसे हम पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 8 जा, फिर उसके बाद 12, फिर 2 6, फिर 2 3, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद 72 को भी ऐसे आपका ले जाएगा 2 36 2 18 2 9 3 3 3 3 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद 108 दिया गया है, तो पहले 2 से 2 5 जा, 2 4 जा, 2 जा, 2 7 जा, फिर उसके बाद 3 से, 3 का आ जाएगा क्या 9 जा, फिर 3 जा, 3 1 जा। मतलब आपका अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इधर आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इधर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका हो गया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एलसीएम बताओ क्या आ जाएगा, तो इसका टोटल तीनों का एलसीएम जो ज्यादा बार आया होगा, तो वो देखो 2 कितनी बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा 3 बार आया हुआ है, तो मतलब 2 के पावर 3, और इसके बाद 3 भी कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, तो आप 3 के पावर 3 ले लो। ये क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर मैं एलसीएम को वो कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई 4 है ये ना, 1 2 3 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 27। तो इसको अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हो
कि ये कितना आया है, सेकंड आया है, कितना आया है, सेकंड आया है। इसको मिनट में चेंज कर लो, इसको किस में चेंज कर लो, मिनट में। हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसको आप क्या करो कि आप इसको चेंज कर लो, पहले इसको आप चेंज कर सकते हो, जल्दी से डिवाइड कर दो। 432 डिवाइड बाई 60, उसके बाद किस में आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो बताओ जल्दी से कितना आएगा, 60 अगर तुम करोगे तो कितनी बार होगा, 7 उसके बाद 2, 16.2, मतलब मेरे केस तो आ रहा है 7.2। अब आप भी एक बार डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। 6 7 जा 60 और 42, कितनी बार गया, 7 बार, फिर आया कितना, 1 2, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, कट गया है। तो ये हो गया हमारा डिवाइड। तो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये हो गया आपका मिनट। तो चेंज कितना ऊपर दे रखा था, तो आपको दे रखा था 8 AM पे, कितना, 8 AM पे। तो 8 AM पे आप इसको क्या कर देना, प्लस कर देना 7.2, तो हो जाएगा क्या, 8 o'clock 7 मिनट 20 सेकेंड, ओ सॉरी 12 सेकेंड। तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 12। तो ये हो गया ये आपका सब। लेकिन बाद हम उसको निकाल करके उसे डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा आ जाएगा कि वो पुनः कितनी बार बच रहा है। तो ये भी आप हो सकता है कि इस टाइप्स का भी क्वेश्चन वो पूछ ले। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको टॉपिक को देखना है, एक बार पढ़ना है, जैसे मैं पकड़ा दे रहा हूँ तो आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने लगाया हुआ है, जो 18 वाला क्वेश्चन है आप जरूर लगा लीजिएगा, कि जो आपके 18 पे दिख रहा है। तो आपको मैंने बताया भी हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। हाँ केसेस जो भी हैं आप केस के फॉर्म में आप इसको लगा सकते हो, आपके स्क्रीन बॉक्स में है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, तो आपको वो वाले थ्योरम पूरा आना चाहिए, ठीक है, यूक्लिड लेमा डिवीजन मेथड वाला, ये पूरा आपको आना चाहिए, जैसे उसमें जो भी दे रखा है। तो पहले तो आपको इसमें जो नंबर दिया गया है, कितने नंबर से तक, ये ए की वैल्यू क्या दे रखा है वहां पे, पी क्यू प्लस आर, और वहां पे जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितने के बीच में, वेयर 0 से लेकर के जो दे रखा है वो कितना, 4। तो मतलब कहां से कहां तक आ जाएगा, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक 0 1 2 और 3। आपके पास फर्स्ट केस हो जाएगा, ये सेकंड केस हो जाएगा, ये थर्ड केस हो जाएगा, और ये फोर्थ केस हो जाएगा। मतलब इसमें 4 केस के द्वारा ये थोड़ा सा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 4 से 5 नंबर के हैं। तो आपको ये पूरे लॉन्ग में लगाना होगा। लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट करके ये आपको लगाना होगा। चलिए, जैसे मैं प्रथम केस की मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको बस ऐसे ही आप फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस ऐसे ही आपको निकालना होगा। जैसे मैं आपको दे दिया, तो इसमें क्या बोला है कि तो इस नंबर को अगर मैं क्यूब करता हूं, क्या ए क्यूब कर दूं, तो इसका भी मुझे क्यूब करना होगा। तो अब कहोगे सर ये क्या होता है, भैया क्यूब का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। हमने एक बार नहीं 10 बार बताया है कि इसका फार्मूला जो होता है ये होता है ना, ये अगर यहाँ पे ऐसे लिख लो यार, a प्लस बी, तो यहाँ पे b लिख लो, a का b, b का b। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फार्मूला है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये कर लेना, 3ab² प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये हो गया आपका। इसी पे आपको क्या करना होगा, इसको खोल लो, खोलोगे तो क्या होगा, a 4 4 जा 16, मतलब 64 का क्यूब प्लस आर का क्या क्यूब प्लस 3, फिर उसके बाद पुट करो 4, यहाँ पे आप रख दो ना, सबसे अच्छा आप रख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आसानी होगी आपके लिए भी, क्योंकि दोबारा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर प्लस क्यू प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 क्यू आर ब्रैकेट में, फिर क्या 4 क्यू प्लस आर। अब एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 क्यू प्लस आर क्यू प्लस 12, इसका मल्टीप्लाई कर देना, 4 12 4 जा 48, और क्यू का स्क्वायर आर,
फिर 12 का इसके साथ कर दे रहा हूँ 12 QR²। ये आपका इसी पे हमने अभी वो वाला जो इक्वेशन था इसी पे खुला हुआ था जो मैंने अभी इस पे लगा रहा हूँ। तो याद रखिएगा ये इक्वेशन आपका आ गया क्या, फर्स्ट केसेस। ये आपका इक्वेशन जो आ गया है ये एक क्यूब का था। अब यहाँ पे हम केस नंबर फर्स्ट लगाएंगे। एक केस मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से, वही केस को आपको नीचे लगाते हुए जाना है। जैसे पहला केस क्या है कि r बराबर आप क्या लोगे, 0। क्या लोगे, पहला ही मैंने बताया है, पहला केस में आपके क्या होगा, 0। जहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कहीं पर भी जहाँ पे होगा वो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए 0 रखिए आप। तो 0 रखोगे तो मुझे लग रहा है कि पहले पे है 64³ प्लस r का 0, फिर ये 0, ये भी 0। तो आपकी वैल्यू, क्योंकि अब देखो ध्यान दो, अगर मैं क्यूब² इंटू 0 प्लस 12³ इंटू 0 कर दूंगा तो ये तो मान लो यही तो बचेगा, बाकी ये तो 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0। तो बचा मेरा आंसर क्या आया, फर्स्ट केस में आपका आंसर आ गया 64³ ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने इसमें निकाला है सेम टू सेम यही केसेस आप करोगे क्या, फर्स्ट वाले में भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, तीनों केसेस को आपको निकालना है बस, और इसके बाद आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर लगा लोगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो एक बार करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो यही एक क्वेश्चन का मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो सेकंड केस आपका क्या हो जाएगा, सेकंड केस आपको क्या रखोगे, r बराबर 1। तो जहां पे वो r की वैल्यू 0 रखा हूं वहीं पे r की वैल्यू अब आप लोग क्या रखोगे, 1 रखोगे और वही मल्टीप्लाई करोगे बस, ठीक है ना। चलिए तो मैं आशा करता हूं लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से 19 पढ़ लीजिए। 19 क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा, तो हम देख ही रहे हैं 1 घंटे के ऊपर हो भी रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है आपके स्क्रीन बॉक्स में है, उसको पढ़ लो। तो इसमें दिया गया है कि फाइंड द HCF and 256 and using the equal division arithmetics and also the LCM and verify that the HCF and LCM into LCM है and नहीं है सॉरी, HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये तो आपको मैंने पीछे कई बार करवाया हूँ, एक बार फिर से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए एक बार चलते हैं फिर से उसी क्वेश्चन की ओर जहां से हमने छोड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में सारे राज क्वेश्चन में छिपे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपके पूरा क्वेश्चन जो है इसको आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, उसके बाद उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। लगा लीजिएगा क्योंकि समझ रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो 20 क्वेश्चन है और लॉन्ग वीडियो हो ही रहा है, तो आप मैं इसीलिए बनाया हूं कि आप उसको पूरा देखेंगे। चलो 19 आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन, सिंस वहां पे दे रखा है तो आप देख रहे हो कि जो 256 है वो ग्रेटर है किससे, 36 से। तो आपको मैंने ये बताया भी है आप कैसे इसको लगाते हो। तो लगाने का मतलब यही होता है कि आप यूक्लिड डिवीजन मेथड आपने अगर लगाया होगा लेनाविल, तो वहां पे आपको बताया भी गया है। पहले तो आप देखोगे जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगी उसको ऐसे ऐसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे अप्लाई कैसे करते हो, अप्लाई कैसे करोगे, लिखोगे अप्लाई लेमा टू 256 एंड 36। अब हमें मिलेगा क्या, टू गेट क्या मिलने वाला है, 256 को अगर आप करोगे तो क्या करोगे, कहोगे सर 36 इंटू 7 प्लस 4, क्या रिमाइंडर आ गया 4। आओ अब 36 को देखते हैं, अप्लाई करते हैं किसमें, अगेन ऑन अप्लाइंग, ठीक है, किस पे 36 एंड 4 टू गेट। आ जाओ
36 को अगर मैं करूंगा तो कितनी बार करूंगा, 9 बार, और आ जाएगा रिमाइंडर क्या, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो वहीं हमारा कहानी खत्म, क्वेश्चन समझो आ गया आपका। लेकिन जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इस ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे डिवीजन लेमा में, तो आपको क्या आना चाहिए, 0 रिमाइंडर जरूर आना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। जब तक नहीं आएगा 0 तब तक आप आंसर लाने की कोशिश ऐसे बार बार करते रहेंगे। तो आए अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसे फिर है नीचे 20 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पे मैंने लिया हुआ है, आप उसको खुद लगाइएगा। मैं थोड़ा सा मैं आगे इसको लिखता हूँ। तो कितना आएगा भैया, 0। तो फिर एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आप 256 एंड 36 में दोनों में मिल के आ रहा है 4, आपका क्या आ गया। उसके बाद 256 को अगर आपने लिखा है, 256 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो कितनी बार आएगा भैया, 2 की पावर 8 में, क्योंकि हम जानते हैं ये किसका होता है, 16 का स्क्वायर भी होता है। अगर आप बात करें 16 इंटू 16 भी होता है ना, तो वैसे ही मैंने निकाल दिया डायरेक्ट, लेकिन आप भी निकाल सकते हो। 36 को अगर मैं इसको करूंगा तो 4 इंटू 9 होता है, और ये 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2 भी होता है। आइए एलसीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वही हम ले लेते हैं, मतलब 256 इंटू क्या 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा 309। आगे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम अब HCF इंटू LCM, तो क्या आ जाएगा, 4 हमारा एलसीएम है, एलसीएफ भी हमारा क्या आ जाएगा 309। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9216, क्या आ जाएगा 9216। ठीक है, आगे इसका सेम आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर देखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा। तो आप लोगों को ये आप कहीं भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो आपका ये आ गया क्या, एलसीएम इंटू एचसीएम। तो अब आपको निकालना क्या है भैया, कि आपके पास सारी वैल्यू आपके फेवर में है, तो आपके जो दो प्रोडक्ट निकालने थे वो प्रोडक्ट क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं क्या, दो प्रोडक्ट आपके वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो एचसीएफ इंटू एचसीएफ के बराबर क्या होता है, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 19 और जो 20 क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पे है, आपका रिमाइंडर फॉर्म पे ही है, जैसे मैंने अभी डिवीजन लेमा वाला लगाया है, आपके एक स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा 20 क्वेश्चंस, आप देख लीजिए। और ये 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस 20 क्वेश्चंस में आपको अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर बताइएगा, और मुझे ये आशा है कि आपने 20 क्वेश्चंस लगभग सारी लगा लेंगे। और आपको अगर नहीं आता है, नहीं लगा पाते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो लेकिन आपको एक काम करना है, आपको हमारे साथ एक वादा जरूर करना है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और अपने सारे मित्रों को भी भेजेंगे। क्यों, क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियो टाइम निकाल के बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे सभी क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में होती है, फिर इवनिंग में होती हैं, फिर दोपहर में भी कुछ इस समय टेस्ट सीरीज टाइप चलाया जा रहा है, तो टाइमिंग नहीं होता है। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो हमारे नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैंने अभी तक हमने टेस्ट मैंने करवाए भी नहीं है पेपर में भी, तो इसलिए मैं सभी बच्चों के लिए ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये अगर हमारे प्यारे बच्चे अगर यही इतना पढ़ के जाएंगे, हर टॉपिक में जो टेस्ट पेपर दूंगा इतना ही अगर वो लगा के जाएंगे तो उनको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है आपसे। क्यों, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है कि वो क्वेश्चन ही हो सकता है कि वही हूबहू क्वेश्चन ही रखा जाए। आप लगा के आएंगे, एक बार इसको लगा लीजिए, और उसके बाद आप अगर कोई पेपर और होगा आपके पेपर देते रहिएगा, और मैं पेपर भी आपको अप्लाई आप YouTube पे जाइएगा कम्युनिकेटिव पे, वहाँ पे हमारे कुछ सेट वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से पेपर उठाइएगा और आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप हमें फिर से मैसेज करिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन आपने तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो मैं
देखूंगा कि हाँ मैं इससे कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने रियल नंबर से लगभग 20 क्वेश्चन जो लिए हुए हैं वो कंप्लीट आप में पूर्ण है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।